इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेक्रेटरी फोर्स यानी कि CISF के ऑफिशियल वेबसाइट पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि CISF के द्वारा कोई भी अगर भर्ती आती है और उसमें अगर आप एलिजिबल होते हैं और अगर आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो कि OTR होता है वो करनी होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ ताकि CISF के द्वारा अगर कोई भी रिक्रूटमेंट आए तो आप यहां पर डायरेक्टली लॉगिन कर अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इस पर वन टाइम ही रजिस्ट्रेशन करनी होती है जो कि मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक वॉच कीजिए और वीडियो एंड तक देखने के बाद अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर सही कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी इस वीडियो को ज़रूर से ही शेयर कर दें। तो सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर एक लिंक मिलेगी। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इस तरह के ऑफिशियल साइट पर आ जाएंगे जो कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेक्रेटरी फोर्स यानी कि CISF का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ आने के बाद आपको यहाँ कॉर्नर पर एक ऑप्शन दिखाई दे रही होगी लॉगिन का, तो आपको इस लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। इसके ऑप्शन पर क्लिक करते ही अब आपके सामने में इस तरह की इंटरफेस दिखाई देगी। जो भी न्यू नोटिफिकेशन होगी वो आपको इस सेक्शन पर देखने को मिल जाएगी और करंट ओपनिंग जो अभी ऑन गोइंग होगी वो आपको इस सेक्शन पर देखने को मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी एक फॉर्म के लिए ऑनलाइन अभी यहाँ पर ऑन गोइंग है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर इसके लिए ऑनलाइन कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रही होगी न्यू रजिस्ट्रेशन का, तो आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। और अगर आपने पहले कभी इस पर रजिस्ट्रेशन कर लिया और आपने रजिस्ट्रेशन ID को या फिर को आप भूल गए तो आपको यहां पर फॉरगेट रजिस्ट्रेशन ID एंड पासवर्ड के ऑप्शन पर क्लिक कर अपने रजिस्ट्रेशन ID या फिर पासवर्ड को आप यहां से रीसेट कर सकते हैं या फिर फॉरगेट कर सकते हैं। और आपको अपने ईमेल ID और मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने के लिए यहां 3rd नंबर के ऑप्शन पर आना होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप इस पर फर्स्ट बार रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जो कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन होती है। उसके लिए आपको यहां पर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने में यहां पर कुछ इस तरह की ऑप्शन ओपन हो जाएगी। सबसे पहले यहां पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स इंटर करनी होगी। सबसे पहले यहां पर आपको अपने नाम को इंटर करना है। जो भी मैट्रिक के सर्टिफिकेट पर आपकी नाम होगी उसी नाम को यहां पर आपको इंटर कर देनी है और उसी नाम को यहां पर वेरीफाई नीचे में कर लेनी है। देन आपसे पूछी जाती है कि आपने कभी अपना नाम चेंज किया है। अगर आपने यहां पर चेंज किया है तो यस करेंगे। फिर चेंज कर आपने कौन सा नाम रखा है उसे आपको यहां पर इंटर कर देनी है। और अगर आपने चेंज नहीं की है तो आपको यहां पर नो कर देनी है। उसके बाद यहां पर आपको अपने फादर्स नेम को एंटर करनी है। ये भी आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट पर जो नाम मेंशन होगी आपके फादर्स की उसी को आपको यहाँ पर हूबहू एंटर करनी है। देन आपको यहाँ पर उसी नेम को अगेन टाइप कर वेरीफाई कर लेनी है अपने फादर्स नेम को। फिर मदर्स नेम टाइप करनी है। फिर मदर्स नेम को अगेन यहाँ नीचे वेरीफाई कर लेनी है। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी इंटर करनी है। ये भी आप मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पर जो डेट ऑफ बर्थ मेंशन है उसी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर आप इंटर करेंगे। फिर अगेन अपने डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर वेरीफाई करेंगे यानी कि नीचे वाले सेक्शन पर अगेन आपको अपने डेट ऑफ बर्थ को एंटर करनी है। उसके लिए इस कैलेंडर के ऑप्शन पर जाकर आप अपने डेट ऑफ बर्थ को चूज कर सकते हैं। फिर आपको यहां पर आपकी जेंडर पूछी जाएगी। आप अगर मेल कैंडिडेट है तो मेल को सेलेक्ट करेंगे, फीमेल है तो फीमेल को सेलेक्ट करेंगे, ट्रांसजेंडर है तो आप यहां पर 3rd ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको अपने जेंडर को यहां पर वेरीफाई करनी होगी। फिर आपको यहां पर एक कैप्चा दिखाई दे रही होगी, इस कैप्चा को इस पर फिल करनी है। देन आपको यहां पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। अब अगेन आपके सामने में यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल्स दिखाई दे जाएगी। फिर आपको यहाँ से स्क्रॉल करनी है। फिर आपको यहाँ पर अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स को एंटर करनी है। उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर को एंटर आपको करनी है। फिर उसी मोबाइल नंबर को आपको नीचे इंटर कर वेरीफाई करनी है। देन आपको यहाँ पर अपनी ईमेल ID को एंटर करनी है। ईमेल ID इंटर करने के बाद आपको उसी ईमेल ID को यहाँ पर कन्फर्म कर देनी है। यहाँ पर आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो भी ईमेल ID आप यूज़ करते हैं उसी ईमेल ID को यहाँ पर इंटर करेंगे, क्योंकि जो भी आपके एप्लीकेशन से रिगार्डिंग या फिर रजिस्ट्रेशन ID पासवर्ड जो भी चीज़ें सेंड होगी वो आपके इसी रजिस्टर ईमेल ID पर सेंड की जाएगी। तो उसे आप यहां पर ध्यान से इंटर करेंगे अपने ईमेल ID को। देन आपको यहां पर आई एग्री के ऑप्शन पर टिक कर लेनी है। उसके बाद ये कैप्चा को आपको यहां पर फिल कर देनी है। देन आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है।
अब अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को एंटर करने के बाद आपके सामने में कुछ इस तरह का पॉपअप ओपन हो जाएगा सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन का, यानी कि CISF के ऑफिशियल साइट पर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर लिया है और आपके रजिस्टर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर जो भी आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड है उसे सेंड कर दी गई है। तो आप एक बार अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर, जो भी मोबाइल नंबर आपने इस पर एंटर की होगी और ईमेल आईडी उस पर चेक करेंगे, आपको रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड सेंड कर दी गई होगी। आप कभी भी आप कोई भी फॉर्म को फिल करेंगे तो उसी रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड के थ्रू आप यहां पर लॉगिन करेंगे। मैं यहां पर आपको बता भी दे रहा हूं कि आपको लॉगिन कैसे करनी है। यहां पर आने के बाद यहां पर करंट ओपनिंग में जो भी ओपनिंग्स आई होगी उस पर आपको यहां पर जिसमें भी फॉर्म फिलअप करना है उस पर क्लिक कर लेनी है। फिर रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर सेंड की गई है उसे और पासवर्ड को यहां पर एंटर करनी है। देन ये कैप्चा को यहां पर फिल करनी है, उसके बाद सबमिट करनी है। तो आप यहां पर डायरेक्टली फॉर्म में लॉगिन हो जाएंगे और आपकी जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया वो आपने पहले ही कंप्लीट किया होगा। आपको अपने बेसिक डिटेल्स और डॉक्यूमेंट अपलोड देन फी को पेमेंट कर आप अपने किसी भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आपने सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेक्रेटरी फोर्स यानी कि CISF के ऑफिशियल वेबसाइट पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते समय जो भी डिटेल्स आप इंटर करेंगे उसे आप कभी भी चेंज नहीं कर पाएंगे। तो आप यहाँ पर अपने जो भी डिटेल्स को इंटर करें उसे अच्छे से वेरीफाई करने के बाद ही नेक्स्ट प्रोसेस पर जाए, यानी कि आप अपने सारे डिटेल्स को अच्छे से ध्यानपूर्वक यहाँ पर इंटर करें, क्योंकि आप एक बार अपने रजिस्ट्रेशन को अगर कंप्लीट करेंगे तो फिर आप उसे कभी चेंज नहीं कर पाएंगे। और अगर आप इस पर अपने फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन को नहीं कर पा रहे होंगे तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर एक नंबर दिखाई देगी और उसके बाद आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक दिखाई देगा। आप अगर चाहे तो गूगल फॉर्म को फिल कर इस रजिस्ट्रेशन को हमारे टीम के थ्रू भी करवा सकते हैं। आपको जो नंबर दिखाई देगी नीचे पर उस पर आप व्हाट्सएप कॉल करेंगे या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो हमारी टीम आपको विद इन 10 मिनट के अंदर पर रिटर्न कॉल करेगी और आप हमारी टीम के थ्रू इस फॉर्म को फिल करवा सकते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो भी नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दी गई है उस नंबर पर आपकी जर्नल क्वेरीज को सॉल्व नहीं की जाएगी। अगर आपको फॉर्म फिल करवानी हो तभी आप उस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे और अगर आपको फॉर्म फिल नहीं करवानी हो तो आप उस नंबर पर कॉल या मैसेज नहीं करें। फर्दर अगर आपको कोई भी जर्नल क्वेरीज होती है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स पर पूछ लें, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने का पूरी कोशिश करूंगा। सो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेक्रेटरी फोर्स के इस वन टाइम रजिस्ट्रेशन को करना आप आसानी से सीख गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को जरूर से ही शेयर कर दें।